आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली के प्रथम मंत्र के ऊपर चंद शब्द कहने जा रहा हूं। इसमें यम कह रहे हैं नचिकेता को, अन्यत् श्रेयो अन्यत् उत्तैव प्रयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं शीनितः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाध्य उप्रयो वृणीते। अर्थात ये कह रहे हैं कि श्रेय और प्रेय, श्रेय का मतलब श्रेय और प्रेय, ये जो हैं, ये जो दो चीजें हैं, ये ही पुरुष को बांधते हैं, यानी बंधन के कारक है, श्रेय और प्रेय। और इसमें से जो श्रेय होता है वह शुभ होता है और प्रेय होता है वह हेय होता है। हाँ, जो प्रेय को वर्ण करता है, यानी उसको ग्रहण करता है, उसको अपनाता है, वह वास्तव में पुरुषार्थ से पतित हो जाता है। तो अब यहाँ पर श्रेय जो है, अर्थात हम कैसे 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 आगे चलें, स्त्री की ओर चलें, कल्याण की ओर चलें, विद्या की ओर चलें। तो श्रेय जो है वह श्री विद्या है। तो श्री विद्या की ओर जो चलते हैं वह जो है शुभता की ओर चलते हैं, उनके जीवन में शुभता आती है। हमारा जो मन है ना, वह स्थूल पदार्थ की ओर भी जा सकता है और सूक्ष्म की ओर भी जा सकता है। तो स्थूल पदार्थ की ओर चला जाता है तो धीरे धीरे वह प्रेय की ओर चला जाता है, अविद्या की ओर चला जाता है, प्रियता की ओर जाता है, मोह की ओर जाता है। और जब हम श्रेय की ओर जाते हैं, यानी जब हमारा मन सूक्ष्मता की ओर जाता है, आप समझ लीजिए कि हमारा मन किस तरह से है। ऐसा समझ लीजिए कि हमारा मन एक जो स्पाइरल रिंग होता है, इस तरह से छोटा से छोटा होता जा रहा है। समझ लीजिए कि मोटा से शुरू हुआ, लेकिन छल्ला बनता जा रहा है, स्प्रिंग होता है, और छल्ला जो है इस तरह से सिमटता जा रहा है, उसका साइज जो है इस तरह से सूक्ष्म होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, और उसकी जो मोटाई है वो भी छोटी होती जा रही है। ये हमारा मान लीजिए कि मन है, समझाने के अर्थ में बोल रहा हूँ। और वह धीरे धीरे देखेंगे कि वो पतला होते 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 लकीर की तरह हो गया, एकदम सूक्ष्म हो गया, बारीक हो गया। फिर धीरे 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 वो लकीर भी और छोटी छोटी ऐसे एकदम इतनी बारीक सी हो गई कि बिंदु में हो गई। बिंदु भी धीरे धीरे बारीक हो गया, एकदम सूक्ष्म हो गया, वो अब दिख भी नहीं रहा, उसको लोकेट भी नहीं कर सकते। इस तरह से वो सूक्ष्म होता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे सूक्ष्म होता जा रहा है, तो वैसे वैसे वो क्या हो रहा है, वो श्रेयता की ओर जा रहा है। और जैसे जैसे स्थूल होता जा रहा है, अगर उसी को उल्टी दिशा में देखें, उधर से देखें, तो वो स्थूल होता जा रहा है, इधर से देखें तो वो सूक्ष्म हो जा रहा है। तो जैसे जैसे वो स्थूल होता जा रहा है, वैसे वैसे वह प्रेय की ओर बढ़ रहा है, प्रियता की ओर बढ़ रहा है, अविद्या की ओर बढ़ रहा है, पदार्थ की ओर बढ़ रहा है, संसार की ओर बढ़ रहा है। और जैसे जैसे श्रेय की ओर जा रहा है,
विद्या की ओर जा रहा है, वैसे वैसे सूक्ष्म होता जा रहा है वो, तो वह सूक्ष्मता की ओर बढ़ रहा है, विद्या की ओर बढ़ रहा है। तो ये जो दोनों हैं, श्रेय और प्रेय, तो जैसे हमारा मन है, तो उसका जो है, उसका मतलब एक रिंग मान लीजिए, तो अब उस रिंग को भी अगर आप गोल कर लें तो उसका लेयर है, तो चाहे वह सूक्ष्म से जुटे, चाहे वह स्थूल से जुटे, जुट तो रहा है, बंध तो रहा है, तो ये बंधन है दोनों ही, यानी श्रेय भी बंधन है, प्रेय भी बंधन है। लेकिन अंतर क्या है? दोनों ही बंध रहे हैं, अंतर क्या है? अंतर यही है कि एक सूक्ष्म होता जा रहा है श्रेय, और प्रेय जो है स्थूल होता जा रहा है। तो जब सूक्ष्म होता जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि सूक्ष्म होते 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 वह एक दिन लीन हो जाएगा, वह लीन हो जाएगा, और लीन होकर के निराकारत्व की ओर चला जाएगा। और प्रेय क्या होगा कि वह बढ़ते बढ़ते बढ़ते, वह प्रेय भी जा सकता है, वह प्रेय भी अपने को बढ़ाते बढ़ाते इतना विशाल कर सकता है कि यह जो बंधन कारक है प्रेय, वह भी हमें, यानी अगर हम बहुत भौतिकवादी हैं तो भी एक समय ऐसा आएगा कि जब हम सब ग्रहण करते 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 क्या होगा कि पूरी मतलब पृथ्वी को ग्रहण कर लें, कल्पना कर लीजिए पूरी पृथ्वी आप ही की संपत्ति हो, इसी पृथ्वी में से कुछ संसाधन को करते हैं। लेकिन आप कल्पना कर लीजिए कि पूरी पृथ्वी आपकी हो गई, फिर कल्पना कर लीजिए पूरा सूरज आपका हो गया, सारे ग्रह आपके हो गए, सब कुछ आप, पूरा आकाश गंगा आपकी हो गई, करते करते आप कहाँ तक जा रहे हैं? छोटी छोटी चीजों को पहले ग्रहण कर रहे थे, ये जो है हमारा कार हो जाए, तो फ्रिज हो जाए, तो ये हो जाए, तो वो हो जाए, तो सोना हो जाए, चांदी, अब पूरी पृथ्वी दे दी गई, जितने सोना चांदी है ले लो भाई, सब कुछ ले लो, जंगल फंगल सब जो भी है सब तुम्हारे ही है। अब इसके बाद आप चंद्रमा भी ले लो, सूरज भी ले लो, सब कुछ लेते जाओ, ये आखिर कहाँ तक जाएगा? ये भी अनंत हो जाएगा। और वहां पर फिर प्रे जो है वह भी आपको ईश्वर दर्शन करा सकता है, और श्रेय जो है आपको परमात्मा दर्शन करा देगा। तो सूक्ष्मता में जाएंगे तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, वह भी शुभ है। और अविद्या की ओर अगर जाते हैं, प्रेय की ओर जाते हैं, तो अविद्या तो उस समय में लगता है, क्योंकि जब आप स्थूल तो हो रहे हैं लेकिन बहुत स्थूल नहीं हो पाए तो ही आप फंस जाते हैं, सूक्ष्म हो रहे हैं बहुत सूक्ष्म नहीं हो पाए तो भी फंस जाते हैं, दोनों में फंस जाते, दोनों में बंधन है। मुक्ति कब है? जब सूक्ष्मता की ओर जा करके आप उस मनस तत्व से आप बिल्कुल अलग विलक्षण हो जाते हैं, उससे बिल्कुल ही विलक्षण हो जाते हैं, इतना सूक्ष्म हो गए कि अब उसका कोई भौतिक जो है अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि भौतिक अस्तित्व तभी तक है जब तक कि उसका आकार है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तभी तक भौतिक है। जब उसका लोकेशन है, जब लोकेशन नहीं तो उसकी भौतिकता समाप्त हो गई, इतना सूक्ष्म हो गया कि उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो उसकी सूक्ष्मता इतनी हो गई तो उसकी भौतिकता भी समाप्त हो गई। या तो वैसे हो जाए, और तब जो है निराकार परमात्मा का आपको दर्शन हो जाता है। और अगर बढ़ाते 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 आप फंस जाए बीच में, अगर नहीं फंसे और बढ़ाते गए, सब कुछ आप मानते गए, पूरा ब्रह्मांड हमारा ऐसे ऐसे और करते गए, तो क्या हो जाएगा? एक समय ऐसा आएगा कि आप अनंत ब्रह्मांड में खो गए आएंगे। तो वह प्रेता भी आपको परमेश्वर से मिला देता है। तो वहां पर जो है आप जो है परमेश्वर का सबसे बड़ा जो अनंताकार स्वरूप है उससे हो जाते हैं। तो दोनों ही तरफ जो है, चाहे आप श्रेय की ओर जाए चाहे प्रेय की ओर जाए, दोनों ही तरफ जो है आप अनंत को ही पाते हैं। तो बांधते बांधते भी वो मुक्त हो जाएगा, अनंत होते पर ही मुक्त हो जाएगा, और सूक्ष्मता की ओर जाते जाते घटते घटते भी वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह भी अनंत हो जाता है। तो दोनों ही तरफ, तो यहाँ आप अविद्या की ओर जाएं या विद्या की ओर जाएं, किसी भी तरफ से आप जाएंगे तो आप उपलब्ध हो जाएंगे,
शर्त यही है कि आप एकदम उसका फाइनल जो है इन्फिनिटी अनंत वहां तक पहुंच जाए। तो इसमें इतना ही है। तो अगर अगर आप उतना नहीं जा पाते हैं, बीच में रह जाते हैं, तो क्या होता है, तब आप पतन हो जाता है। उसी के बारे में कहा है कि वो पतित हो जाता है भैया। तो पतित हो जाएंगे, प्रेय की ओर जाएंगे तो, और श्रेय की ओर जाएंगे तो आप में शुभता के लक्षण आते जाएंगे। प्रेय में भी शुभता आएंगे, लेकिन एक सीमा के बाद आएंगे। सामान्य रूप से जो हमारी इंद्रियां जितनी चीजों को प्राप्त कर पाती है, हमारी कर्म इंद्रियां जितने अपने हाथ से बटोर पाएंगी, अपने सामर्थ्य से बटोर पाएंगी, वे सब जो है हमें बांधने वाले ही हैं, और वो अशुभता है। लेकिन जब हम कल्पना करने लगेंगे कि हर चीज हम पाते जा रहे हैं, तब वो हम मन में फिर खेलने लगे, और जब मन में फिर खेलने लगे, वास्तव में जहां पर हमारा भौतिक तत्व अब नहीं जा पा रहा, हमारे पास इतने बड़े इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं कि हम जो है पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लें और सूरज को अपने कब्जे में कर लें, लेकिन हम मन से तो कर सकते हैं ना। मन से हम मान सकते हैं ना कि अब सूरज मेरा हो गया। तो जब मन का खेल हो जाएगा, मनस तत्व का शुरू हो जाएगा, तब वहां से वास्तव में शुभता शुरू हो जाती है, जब आप उसको विस्तार में चलते चले जाएं अनंत की ओर, या तब भी जब आप सूक्ष्मता में चले जाएं अनंत की ओर। बस इसमें इतना ही कहना था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हरि ओम।